प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 GK स्टडी पर। अगर आप CET 12th लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। आज उम्मीद करता हूँ कि आपके घर पर सब स्वस्थ होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बताइए दोस्तों, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ए त्रिलोक चंद्र माथुर, बी पूरन सिंह ने, सी हुकुम सिंह, डी नारायण सिंह। बताओ दोस्तों, इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ये त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही आंसर है। आपका अगला सवाल देखिए दोस्तों, प्रजामंडल में सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा प्रजामंडल में जिसने उसका अध्यक्ष था या फिर संस्थापक था वो सही नहीं है। जैसलमेर का मिठालाल व्यास, ये तो बिल्कुल सही है। बी सिरोही का गोकुल भाई भट्ट, सी अलवर का लादूराम व्यास, या डी करौली का त्रिलोक चंद माथुर। बताओ दोस्तों, इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा जो कि प्रजामंडल से सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपका राइट आंसर होगा सी अलवर का, ये लादूराम व्यास नहीं था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। आप कमेंट में बताना कि अलवर में कौन सा होगा जो संस्थापक था। आपका अगला सवाल है, शेखावाटी का जाट आंदोलन कब हुआ था? बताओ दोस्तों, शेखावाटी का जाट आंदोलन कब हुआ था? ए 1927 में, बी 1925, सी 1912, डी 1897 में। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से बताना। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर होगा बी 1925 ईस्वी में हुआ था शेखावाटी आंदोलन। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला सवाल है, शेखावाटी किसान आंदोलन किसके प्रयासों से समाप्त हुआ तो था 1925 के अंदर। ठीक है, बट वो किसके प्रयासों से खत्म हुआ था ये आपको बताना है। ये जमनालाल बजाज, बी जयनारायण व्यास, सी हीरालाल शास्त्री, या डी माणिक्यलाल वर्मा। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा? ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, माणिक हीरालाल शास्त्री। इन हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से ही आपका शेखावाटी आंदोलन है वो होगा समाप्त हुआ था। तो जिस बंदे ने सी बताया उसका आंसर सही है। आपका अगला सवाल देखिए कि वर्ष 1942 में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको बताना है कि 1942 में जो मीणा का क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ? ये जयपुर में हुआ था, बी दिल्ली में, सी उदयपुर में, या डी बांसवाड़ा में। बताओ दोस्तों, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दिल्ली में हुआ था, बी वाला, ये सही। आपका अगला सवाल है, मीणा सुधार समिति का सम्मेलन श्री माधोपुर में हुआ था, तो वो कब हुआ था? तो पहले आपको ये याद रखना कि मीणा सुधार समिति का सम्मेलन हुआ था वो माधोपुर में हुआ था। कब हुआ था ये आपको बताना है। आप ए 1942 में, 1944 में, सी 1945 में, या डी 1946 में। बताओ दोस्तों, इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी 1945 ईस्वी में हुआ था मीणा सुधार समिति का सम्मेलन। ठीक है, आपका अगला सवाल देखिए, मोतीलाल तेजावत का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए बंजारा में, बी भील में, सी ओसवाल जाति में, या डी मीणा जाति में। बताओ दोस्तों, मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था वो किस परिवार के अंदर हुआ था? जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ओसवाल जाति में हुआ था मोतीलाल तेजावत का जन्म। जिसने सी बताया है उसका सही होगा। आपका अगला सवाल देखिए दोस्तों, भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किस हत्याकांड को दी जाती है? भारत का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वही राजस्थान में हुआ था दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसकी संज्ञा किस हत्याकांड को दी जाती है ये आपको बताना है। ये नीमूचाना हत्याकांड, बी मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, सी डाबर हत्याकांड, या डी
चंडावल हत्याकांड। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होना चाहिए, कौन सा होगा ये आपको जल्दी से बताना है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, ठीक है। मानगढ़ पहाड़ी जो कि गुरु गोविंद गिरी के टाइम पे हुआ था, वहाँ पर अंग्रेजों ने गोलियाँ चला दी थी फिर लोगों में, ठीक है। तो इसमें आपका ये आंसर राइट हो जाएगा बी वाला। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। ये विजय सिंह पथिक ने किया था, या बी दीनदयाल उपाध्याय ने, या सी बाबा हरिश्चंद्र है, या डी मुंशी दीनानाथ ने। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी बाबा हरिश्चंद्र ने। जिसने सी बताया उसका सही है। आपका अगला सवाल देखिए दोस्तों कि 31 जनवरी 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है कि जो 31 दिसंबर 1945 से लेकर 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी। ये महात्मा गांधी ने की थी, या फिर पंडित नेहरू ने की थी, सी जमनालाल बजाज ने, या डी माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताना है, बताइए। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी जमनालाल बजाज ने की थी, ठीक है। जिसने सी बताया उसका सही है। आपका अगला सवाल है, राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजा मंडल को संरक्षण दे रखा था। ए जयपुर ने, बी जैसलमेर ने, सी अलवर ने, या डी बीकानेर ने। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए कौन सा राइट होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बीकानेर ने, ठीक है। जिसने डी बताया है बीकानेर उसका सही होगा। आपका अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1944 में की गई, किसने की थी डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना। एक तो आपको ये याद रखना है डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1944 के अंदर। अब फिर आपको बताना है किसने की थी, ये रामनारायण चौधरी, बी प्रताप सिंह बारट, सी भोगीलाल पांड्या, या डी माणिक्यलाल वर्मा। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो ये रामनारायण चौधरी तो बेगू किसान आंदोलन से होगा, तो प्रताप सिंह बारट वो तो स्वतंत्रता सेनानी था। अब बच गए ये दोनों, इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए। माणिक्यलाल वर्मा का तो ये हो जाएगा अपने मेवाड़ से, भोगीलाल पांड्या होगा डूंगरपुर का, जिसको वागड़ का गांधी भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आपका अगला सवाल देखते हैं, इसमें से आंसर सही होगा। अगला सवाल है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया। ए 1938 को, बी 1928 को, सी 1934 को, या डी 1941 को। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था ये आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, 1934 ईस्वी में किया गया था। तो जिसने सी बताया उसका आंसर सही होगा। आपका अगला सवाल देखते हैं कि 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया जाता है। ये जयपुर में मनाया जाता है बीरबल दिवस, या जोधपुर में, या अलवर में, या बीकानेर में। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो ब से बीरबल, ब से बीकानेर, ये याद रखना है आपको। जिसने डी आंसर बताया है उसका सही होगा। आपका अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल का नेतृत्व किया था। ए बीकानेर में, बी जोधपुर में, सी अलवर में, या डी सिरोही में। बताओ दोस्तों गोकुल भाई भट्ट ने किया था। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी सिरोही। इसको राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को, और महात्मा गांधी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है, ठीक है। चलो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं,
किस वर्ष किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया जाता है? किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया जाता है? तो कृष्णा कुमारी विवाद वो हुआ था उदयपुर के अंदर, वो कृष्णा कुमार को जहर दिया गया था आमिर खान पिंडारी के सहायता से, ठीक है। तो वो दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? ए जयपुर में, बी जोधपुर में, सी कोटा में या डी बूंदी में? बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा दिवस मनाया जाता है जोधपुर के अंदर, ठीक है। आपका अगला सवाल देखते हैं। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? सन सिटी किसको कहा जाता है? ये जोधपुर को कहते हैं, या बी जयपुर को, सी उदयपुर को, या डी बाड़मेर को? बताओ दोस्तों किसको कहा जाता है सन सिटी या सूर्य नगरी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जोधपुर को कहा जाता है सन सिटी। जिसने ए बताया उसका आंसर सही होगा। और लेक सिटी कहा जाता है अपने उदयपुर को, झीलों की नगरी भी कहते हैं, या वाइट सिटी भी कहा जाता है उदयपुर को। जयपुर को कहा जाता है पेरिस, ठीक है दोस्तों। 4 शाही सिक्के हुए थे वो जयपुर में। अगला सवाल देखते हैं कि पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? बताइए दोस्तों पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? ए कार्तिक अमावस्या को, बी कार्तिक पूर्णिमा को, सी चैत्र पूर्णिमा को, या डी भाद्रपद पूर्णिमा को? बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा। पुष्कर मेला भरा जाता है वो कार्तिक पूर्णिमा को। जिसने बी बताया उसका आंसर सही होगा। आपका अगला सवाल देखिए। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? ए बैसाख तीज से, सी श्रावण तीज से, डी भाद्रपद तीज से, या डी ज्येष्ठ तीज से? बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा कि राजस्थान में त्योहार किस तीज से आते हैं, वो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर राइट होगा ये आपको जल्दी से बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी श्रावण तीज के, ठीक है। बी वाला आंसर वाला राइट। जिसने बी बताया है उसका आंसर सही। आप और इसमें राजस्थान में त्यौहार का आगमन तो ये होता है, राजस्थान के त्यौहार खत्म कैसे होते हैं? तो गणगौर से खत्म हो जाते हैं। बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? ये जयपुर में, बी जोधपुर में, सी करौली में, या डी धौलपुर में? बताओ दोस्तों बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, धौलपुर के अंदर भरता है बाबू मेला का धौल। जिसने डी बताया उसका आंसर सही होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आपका गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? ए 14 दिन, बी 15 दिन, सी 18 दिन, या डी 19 दिन? बताओ दोस्तों कौन सा आंसर राइट होगा। तो गणगौर मनाया जाता है आपके सी 18 दिन, ठीक है दोस्तों। जिसने सी बताया उसका आंसर सही होगा। आपका अगला सवाल देखते हैं। नेवले की पूजा किस दिन की जाती है? ये आपको बताना है कि नेवले की पूजा किस दिन की जाता है। ए निडर नवमी, बी योगिनी एकादशी, सी गुरु पूर्णिमा, डी नेवलाष्टमी? बताइए दोस्तों नेवले की पूजा किस दिन की जाती है? तो देखो आप इसमें बोले तो एक में नेवलाष्टमी और निडर नवमी। ऐसा नहीं कि नेवले से नेवलाष्टमी नहीं होगा, इसमें आपका होगा निडर नवमी वाला। जिसने ए आंसर बताया है उसका आंसर सही है, ठीक है दोस्तों। आपका और गुरु पूर्णिमा कब आती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस महीने में आती है, ठीक है दोस्तों। आपका अगला सवाल देखते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय कितना है, यह आपको बताना है। ये 350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, या भी 1000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, सी 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, या डी 1800 ईसा पूर्व से 1550 ईसा पूर्व तक? बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। जिसने ए आंसर बताया उसका आंसर सही होगा। अब कालीबंगा से संबंधित सवाल को देखते हैं हम। अगला सवाल देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता के स्थल का ज्ञान सर्वप्रथम किस भाषा शास्त्री को हुआ था, यह आपको बताना है। एक सर्वप्रथम किस भाषा शास्त्री को इसका कालीबंगा सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हुआ था, यह आपको बताना है। ए HD सांकलिया, बी रॉबर्ट वाड्रा, सी LP टेसीटोरी, या डी इनमें से कोई नहीं? तो बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइएगा।
तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी एल.पी. टेसीटोरी। इसको सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपका अगला सवाल है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए अमलानंद घोष ने, बी बीबी लाल ने, सी बीके थापर या डी एम.डी. खर्रे ने। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 के अंदर की थी। ठीक है, 1952 के अंदर की थी अमलानंद घोष ने। यह आपका आंसर सही होगा। आपका अगला सवाल देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई? ए 1950, बी 1952, सी 1953 या डी 1949। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज तो की थी अमलानंद घोष ने। कब की थी वो भी आपको बताया था, तो 1952 के अंदर। जिसने इसका आंसर भी बताया उसका आंसर सही है। आपका अगला सवाल देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था? ये आपको बताना है। ए बीबी लाल ने, बी बीके थापर, डी एम.डी. खर्रे या डी उपरोक्त सभी ने। बताओ दोस्तों इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था इन तीनों ने किया था। इन तीनों ने किया था, तो इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा कि इन तीनों ने किया। जिसने आंसर डी बताया उसका आंसर सही होगा। आपका अगला सवाल देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य कब किया गया? मतलब इन तीनों ने किया था, तो कब किया था ये आपको बताना है, कौन से साल से कौन से साल तक किया था। ए 1961 से 1969, बी 1956 से 1960, सी 1950 से 1955 या डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कब किया गया, ये आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर आपको राइट हो जाएगा ए 1961 से लेके 1969 तक किया था। जिसने ये आंसर बताया उसका आंसर सही। ठीक है, आपका अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कौन सा है। देश की स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा है जिसका उत्खनन किया गया? अर्थात देश की स्वतंत्रता हुई थी 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद में भारत का पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा है जिसका उत्खनन किया गया? राजस्थान का नहीं, भारत का पूछ रहा है, जो राजस्थान के अंदर है। ए आहड़, बी बालातल, सी कालीबंगा या डी गणेश्वर। किसका बोले तो उत्खनन किया गया था सबसे पहले? तो इसमें आपका राइट आंसर हो गया सी कालीबंगा। ठीक है, जिसने सी बताया उसका आंसर सही है। आपका अगला सवाल देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये आपको बताना है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? ए चंबल, बी बनास, सी घग्गर या डी माही। बताओ दोस्तों कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसमें आपका राइट आ जाएगा सी घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। जिसने सी आंसर बताया है। घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहा जाता है और ये दृश्यवती नदी भी कहलाती है, आंतरिक प्रवाह वाली नदी। ठीक है, आपका अगला सवाल देखते हैं कि जूते हुए खेत किस सभ्यता से प्राप्त हुए, ये आपको बताना है। तो ये आपके कहाँ से हुए? ए आहड़ से हुए, बी बेराट से, सी गणेश्वर से या डी कालीबंगा से। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी कालीबंगा से। जूते हुए खेत प्राप्त हुए ओनली फॉर कालीबंगा से प्राप्त हुए। तो जिसने डी आंसर बताया उन सभी दोस्तों का आंसर राइट होगा। आपका अगला सवाल देखते हैं, लकड़ी की बनी नाली के अवशेष कहाँ से मिले, ये आपको बताना है। ठीक है, ये नगरी, बी बालातल, सी कालीबंगा या डी बेराट से। तो नगरी है चित्तौड़गढ़ के अंदर, बालातल वल्लभ नगर के उदयपुर में, सी कालीबंगा हनुमानगढ़ में या डी बेराट में। कहाँ से प्राप्त हुए ये आपको बताना है लकड़ी के। तो ये आपके प्राप्त हुए हैं सी कालीबंगा से। जिसने सी आंसर बताया उसका आंसर सही। आपका अगला सवाल देखिए दोस्तों कौन सा है कि कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? तो ये आपको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा। ए कर्नल जेम्स टोड ने, जिसको घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है, बी दशरथ शर्मा ने, सी गोपीनाथ शर्मा ने या डी अमलानंद घोष ने। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी दशरथ शर्मा ने कहा था। ठीक है, जिसने बी बताया उसका आंसर सही है। आपका अगला सवाल देखते हैं, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? ये आपको बताना है कि जो अजारा की ओवरी है वो किस शैली के भित्ति चित्र है। ए जोधपुर,
बी जयपुर, सी किशनगढ़, डी देवगढ़। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर आपका सही होगा। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। हजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है। तो हजारा की ओवरी वो देवगढ़ का है। जिसने आंसर डी बताया उसका आंसर सभी का सही। अगला सवाल है सुमेलित करना इनको कौन सा कहाँ पे नृत्य किया जाता है। एक तरफ नृत्य है एक तरफ जाति है। कौन सा नृत्य कौन सी जाति करती है ये आपको बताना है। तो चिरी नृत्य कौन सी जाति करती है। चिरी नृत्य करती है कंजर जाति। ठीक है, नहीं चिरी कंजर नहीं करती, ये आपका इसमें सही नहीं होगा। चिरी नृत्य करती है गुर्जर जनजाति की। ठीक है, कंजर तो वो अलग करती है। रणबाजा नृत्य संक्रिया नृत्य किया जाता है, इसमें आपको कालबेलिया जनजाति करती है। तो जो आपको आता है पहले उसको करना है। चक्री नृत्य कौन सी जाति करती है। चक्री करती है कंजर जाति। अब बचा रणबाजा, तो ये करती है मेव जनजाति। ठीक है, इस तरह से आप मिला सकते हो। अगर आपको इसमें से एक दो भी आता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो रहा है, पहले आ रहा है 3 वाला, 3 2 1 और 4, 3 2 1 4 ये जिसमें आ रहा है उस वो आपको देखना। 3 2 1 4 ये आ रहा है दूसरे नंबर पे, तो ये आपका राइट आंसर होगा। 2 नंबर का राइट आंसर है। अगला सवाल है निम्न में से प्रख्यात चिरी नृत्यांगना कौन है। ए फल्गुबाई, बी मांगीबाई, सी गुलाबोबाई या डी तीजनबाई। चिरी नृत्य की वो नृत्यांगना कौन सी है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए फल्गुबाई। जिसने ए बताया उसका आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं कि पंचपीरों में कौन सम्मिलित नहीं है। आपको पूछा कौन सम्मिलित नहीं है, तो पहले आपको ये ज्ञात करना है कौन कौन से सम्मिलित हैं। ए पाबूजी, बी हड़बू जी, सी रामदेव जी या डी देवनारायण जी। तो इसमें आपको पहले यह पता करना है कि कौन कौन से पंचपीर है। तो इसकी एक ट्रिक है आपको याद करना है। तो इसमें आपको ट्रिक है वो है मेह परगो। मेह परगो, इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा कौन कौन से। मे से मेहा जी, ह से हड़बू जी, प से पाबू जी, र से रामदेव जी और परगो से गोगा जी। इन पांचों ट्रिक से आपको पंच पीरों के नाम याद रह जाएंगे। तो इसमें देखो 3 तो आ रहे हैं, तो देवनारायण जी हो जाएगा क्योंकि ये पंचवीर में सम्मिलित नहीं। जिसने आंसर डी बताया उसका आंसर सही। अगला सवाल है लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। ए बाबर के, बी अकबर के, सी महमूद गजनी के या डी अलाउद्दीन खिलजी के। जो लोक देवता गोगा जी ने उस जो शासक था उससे युद्ध भी किया था, तो कौन सा शासक था ये आपको बताना है। तो फिर उसके बाद में उनको वीर गति प्राप्त हुई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी महमूद गजनवी। जिसने सी बताया उसका आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं निम्न में से कौन सा युग्म लोक देवता और माता से सम्मिलित नहीं है। एक तरफ दे दिया लोक देवता, फिर एक तरफ उनकी माता दे दिया है, तो ये आपको बताना है। तेजा जी की माता राम कुंवरी राम प्यारी, बी गोगा जी बात्सल्य, सी बाबू जी कमला दे या डी रामदेव जी मीणा दे। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा जो उनकी माता से सही सुमेलित नहीं है। तो देखो गोगा जी का माता बात्सल्य ये तो सही है। बाबू जी का कमला दे, रामदेव जी का माता मीणा दे, ये आपने गाना भी सुना होगा। तो यह भी अजमाल जी का कंवरा और माता मीणा दे का लाल। तो डी तो आपका सही है तीनों। और तेजा जी का राम प्यारी नहीं होगा, राम कुंवरी है, तो ये आपको हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं आपका अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। ए रजब जी को, बी दादू दयाल जी को, सी हरिदास जी को या डी नामदेव को। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही है। अकबर ने किस संत को किया था। फिर उसके बाद में अकबर वो दीन इलाही एक धर्म शुरू करता है, जजिया कर हटाता है उनके प्रभाव से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी दादू दयाल जी को अकबर ने फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। जिसने बी बताया उसका आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं धौली दूब राजस्थान के किस संत से संबंधित है। ये आपको बताना है। ए संत रामचरण जी से, बी संत चरणदास जी से, सी लालदास जी से या डी संत पीपा से। पीपा का जन्म हुआ था पीपासर नागौर में। तो इसमें धौला दूब है वो आपके कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। तो बताओ दोस्तों जल्दी से, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लालदास जी से। ठीक है, धौली दूब है वो राजस्थान के
लालदास जी ये उनसे संबंधित है। अगला सवाल है मल्लिनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? ए चैत्र शुक्ल एकादशी, बी चैत्र कृष्ण एकादशी, सी चैत्र कृष्ण नवमी, डी चैत्र अमावस्या। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही है? मल्लिनाथ जी का पशु मेला कब से प्रारंभ होता है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी चैत्र कृष्ण एकादशी को मल्लिनाथ जी का मेला शुरू होता है। मल्लिनाथ जी का मेला है तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर, ठीक है। पहले बाड़मेर में था, बालोतरा में आ गया, नया जिला बना। अगला सवाल है आपका, देखिए दोस्तों, मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ए बीकानेर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर या डी जोधपुर। बताओ इसमें आपका कौन सा आंसर सही है? बताइए दोस्तों जल्दी से। तो मरु महोत्सव मनाया जाता है आपके जैसलमेर में। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है ये आपको बताना है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में। अगला सवाल देखते हैं, फूटा देवल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ए उदयपुर में, बी राजसमंद, सी सिरोही या डी जयपुर में। तो बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, तो इसमें आप देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी राजसमंद के अंदर, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। इसमें राजसमंद के अंदर वो नाथवार की पिछवाइया भी प्रसिद्ध चित्रकला है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, करवा चौथ कब मनाई जाती है? ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, श्रावण शुक्ल चतुर्थी या कार्तिक शुक्ल चतुर्थी। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा कि करवा चौथ कब मनाई जाती है? तो ये आपकी मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। जिसने भी आंसर बताया उसका सही है। अगला सवाल देखते हैं आपका कौन सा है, जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया था? ए 1840 में अंदर किया था, बी 1850 में, सी 1844 या डी 1846 में। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर राइट होगा कि जयपुर राज्य ने कन्या के वध को गैर कानूनी घोषित किया था? तो इसमें आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी आंसर 1844 ईस्वी में किया था, ठीक है। 1844 ईस्वी में जयपुर ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था। जिसने सी आंसर बताया उसका सभी का सही। अगला सवाल देखते हैं आपका, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, बी 30 मार्च, सी 21 अप्रैल या डी 21 जनवरी। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस, और 21 फरवरी 21 अप्रैल। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 21 फरवरी को मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस। अब आप कमेंट करके ये बताना है कि आपको हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जो हिंदी दिवस मनाया जाता है आपको 14 सितंबर, ये भी सरल ही है। अगला सवाल देखते हैं आपका कि ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा? कि जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा, ये आपको बताना है। तो बताइए, ए वागड़ी बोली को कहा है, बी निमाड़ी को, सी डिंगल को या डी अहिरवाटी को। बताओ दोस्तों कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो वागड़ी बोली को कहा था जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने भीली बोली। वागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। वागड़ का गांधी है भोगीलाल पांड्या, ठीक है। आपका अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान के राज्य कवि कौन है? ए मुरारी दान, बी शंकर दान, सी सूर्यमल मिश्रण या डी हीराचंद ओझा। बताओ दोस्तों राजस्थान के राज्य कवि कौन है जिन्होंने लिखा था ये कविता? वीर सतसई भी लिखी थी और एक दूसरी लिखी थी, वो आपको बताना कौन सी लिखी थी जो अधूरी थी और उसके पुत्र ने पूरी की थी। दत्तक पुत्र था मुरारी दान ने पूरी की थी, वीर सतसई को पूरा किया था, ठीक है। तो वो कौन सा बंदा है उसका नाम बताना कि राजस्थान के राज्य कवि। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी सूर्यमल मिश्रण था, उसको राज्य कवि भी कहा जाता है। और आपको ये बताना कि सूर्यमल मिश्रण कहाँ के, तो ये थे बूंदी के, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं आपका लास्ट एंड फाइनल आज का, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? ये विवाह से संबंधित है, ये नाता से या तलाक से या जीमान से। बताओ दोस्तों छेड़ा फाड़ना क्या है? तो देखो बिलों में छेड़ा फाड़ना हो जाएगा तलाक से संबंधित है, ठीक है। जिस भी मेरे दोस्त ने या भाई ने सी आंसर बताया उसका आंसर सही है।
ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम से।